स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर 150 का वाइट कलर का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिटेल्स यदि आप लोग फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। मैंने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 डाउन पेमेंट करके यानी 40,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का स्कीम पूरा समझाया, पूरा डिटेल में बिल्कुल बारीकी से मैंने कवर किया है। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया है कि भाई 1 साल के यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा और कितना % यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और प्रोसेसिंग चार्ज आपको क्या लगेगा और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है और सब कुछ मैं बताया हूँ इस वीडियो में। 2 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा ये भी हमने बताया है। और 3 साल में मेरे भाई EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 4 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ मैंने डिटेल में बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई वीडियो को थोड़ा दूर देखते हैं, स्किप कर मतलब स्किप कर करके देखते हैं और वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देते हैं मतलब देख के। तो मेरे भाई पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है और फिर बाद में कमेंट्स करते हैं कि भाई इतना जमा करेंगे तो इतना EMI मतलब कितना EMI लगेगा, फलाना फलाना कमेंट करते हैं। तो मेरे भाई वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल मैं बारीकी से समझा दूंगा। ठीक है, और सबसे पहले तो यार ये व्हाइट कलर पल्सर जो है ना 150 सीसी, ये काफी अल्टीमेट और काफी खूबसूरत लग रही है। और फर्स्ट टाइम बजाज पल्सर 150 का फाइनेंस डिटेल्स यानी व्हाइट कलर का हमने अपने चैनल पे किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई आपको समझाते हुए। और अंदर से तो मोटिवेशन मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशनल हूँ, अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट हूँ, मतलब बताने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैन हूँ कि क्या मैं आपको बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ खुशी के मारे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम कहता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज़ यार कर देना। तो फाइनेंस डिटेल्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, यानी फर्स्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में आपको यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फर्स्ट में आपको यहाँ पे आधार कार्ड लाना है, सेकेंड में आपको यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस मतलब लाना है डॉक्यूमेंट्स, चाहे पैन कार्ड हो या फिर वोटर ID कार्ड, दो में से एक लाएं। ठीक है, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आपको 40,000 रुपया पैसा लाना है, चाहे आप लाएं या फिर अपना अकाउंट से कटवा दें, फ़ोन पे कर दें, गूगल पे कर दें, सब सुविधा अवेलेबल है अभी के टाइम में। तो ये हो गया दोस्तों आपको, मतलब ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। अब चलिए जानते हैं कि भाई बाइक का प्राइस क्या है, तब आपको समझने में आसानी होगा। सबसे पहले हम आपको 1 साल का बताएंगे, ठीक है, उसके बाद 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का भी आपको हम बताएंगे। तो भाई बाइक का प्राइस है हमारे यहाँ ऑन रोड शोरूम प्राइस 1,40,000 के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ। डबल डिस्क बजाज पल्सर 150 सीसी स्प्लिट सीट, ठीक है, टॉप वेरिएंट डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाला का प्राइस क्या है 1,40,000। जी हाँ दोस्तों, और डाउन पेमेंट आपका कितना है 40,000 रुपया। ठीक है, तो आपने 40,000 रुपये यहाँ पे जमा किया और सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आए आप। ठीक है, और 40,000 रुपये आपने सपोज दैट अपने जमा किया है। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना रह जाएगा 1,40,000 में हम माइनस करेंगे 40,000 को, तो बच जाएगा मेरे पास पैसा कितना 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख का फाइनेंस होगा। अब कंपनी 1 लाख का फाइनेंस करके आपको देगी। देखिए कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो आपसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसिंग चार्ज हर कंपनी लेती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज आपको कितना लगेगा, देखिए 1 लाख का जो फाइनेंस होता है तो उसमें मिनिमम कम से कम आपको यहाँ पे 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज उसमें ऐड होगा। तो भाई 1 लाख उधर रह गया, जो बाइक का प्राइस मतलब बच गया था, और उसमें आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,05,000। जी हाँ दोस्तों, अब 1,05,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल अभी 10% इंटरेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ गोड्डा झारखंड में। आपके यहाँ पे दोस्तों क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब चल रहा है, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, यानी सूद ब्याज 10% चल रहा है। तो भाई 1,05,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10% में, तो भाई 1 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 10,500 रुपये यहाँ पे 10% इंटरेस्ट में निकल के आएगा ये 10,500 रुपया। अब दोस्तों 10,500 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,05,000 से, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,15,500। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,15,500।
अब 1,15,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, एक साल से हम लोग डिवाइड करेंगे और एक साल में 12 महीने होते हैं। और क्योंकि हम लोग एक साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं तो भाई एक ही साल का हम लोग पहले ये एक ही साल से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 1,15,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, एक साल से, और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए भाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की आपको EMI निकल के आएगा 9,625 रुपये। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,15,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, तो जितना पैसा आएगा वही हमारा एक साल का EMI रहेगा, यानी 9,625 रुपये यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा। क्योंकि भाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है कितना, 9,625 रुपये। तो भाई एक साल में यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, 9,625 रुपये यहाँ पे आपको एक साल तक हर महीना लग रहा है। अगर बजाज पल्सर 40,000 जमा करके आप लोग लेते हैं तो भाई एक साल के लिए कोई अगर फाइनेंस करवाता है तो वो जिगरा, मतलब उस बंदे में मतलब जिगरा होना चाहिए। जिगरा से मुराद ये है कि भाई उसका इनकम ठीक ठाक होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए उसको, ठीक है। यानी 20 से 25 हज़ार महीना अगर कोई कमाता है और 1-2 फैमिली चलाता है, यानी 1-2 फैमिली से मुराद है कि अपना बीवी बच्चा चलाता है, ज़्यादा लंबा परिवार नहीं है, तो वो एक साल का फाइनेंस करवा सकते हैं, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एक साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये समझना ज़रूरी है। और एक साल में तो EMI आप लोग समझ गए हैं कि भाई 9,625 रुपये यहाँ पे आपको एक साल में EMI भरना पड़ेगा। और एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 10,500 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज मतलब जोड़ दीजिए 5,000 रुपया, तो भाई 10 और 5 15,500 रुपये यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 15,500 रुपये यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है भाई, समझना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग एक साल वाला समझ गए। चलिए अब 2 साल का समझते हैं। हालांकि एक साल वाला में जो EMI है ना मेरे भाई, इसमें बहुत हार्ड EMI है, वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम ठीक ठाक है, खूब पैसा कमाता हो, उसके लिए एक साल वाला ऑप्शन है। बाकी एक साल वाला ऑप्शन बहुत ही मतलब कम लोग करवाते हैं, क्योंकि भाई यानी बहुत कम लोग करवाते हैं एक साल वाला फाइनेंस। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक साल वाला फाइनेंस मतलब करवाने का कैपेसिटी रखते हैं, ताकि ये कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई, ताकि हमको भी ये लगे कि नहीं मेरी ऑडियंस थोड़ा दमदार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मेरे भाई, आप 2 साल का समझते हैं, 2 साल का भी समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस 1,40,000, आपने जमा किया यहाँ पे 40,000, तो भाई बचा हुआ अमाउंट रह गया भाई 1 लाख। 1 लाख में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया। टोटल पैसा जाता है 1,05,000 रुपया। अब 1,05,000 में 1,05,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं। तो चलिए भाई 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 1,05,000 का। तो भाई 1,05,000 का 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 21,000 रुपया, क्योंकि भाई एक साल का था 10,500 रुपया, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे 2 से, तो 21,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 2 साल का। भाई 21,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,05,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा भाई कितना, 1,26,000। अब 1,26,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 साल से, और 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं, तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 5,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा 2 साल तक, और यानी 24 महीने तक यहाँ पे आपको 5,250 रुपया हर महीना भरना पड़ेगा। हालांकि 2 साल वाला भी कोई हार्ड EMI नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भाई हार्ड है, 5,000 रुपया भी पैसा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार 24 महीने तक देना है। 1 महीने की अगर बात हो तो भाई आदमी 10,000 भी दे सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे आपको लगातार देना पड़ेगा। तो सोच समझ कर आप लोग फाइनेंस करवाएं बाइक वगैरह, ठीक है। और जहाँ भी आप लोग बाइक वगैरह फाइनेंस करवाएं पूरे इंडिया में कहीं पर भी, लेकिन आप लोग एक चीज़ के ध्यान ज़रूर रखें, कोई भी कंपनी से आप लोग फाइनेंस करवाएं तो आप लोग शोरूम में जाएं और जिस भी कंपनी से फाइनेंस होगा उनसे आप फाइनेंसर से पूछें कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग क्या ले रहे हैं। अगर वो 10% 12% तक ले तो ठीक ठाक है, अदरवाइज़ अगर कंपनी 14% 20% ऐसे मैंने कस्टमर के मुंह से सुना है कि भाई यानी उसका जब कैलकुलेट करता हूँ, हिसाब लगाता हूँ, तो मतलब 22% 24% इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई कंपनी ले लेती है। हालांकि मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो भाई आप लोग अलर्ट रहें, आप लोग उस कंपनी से फाइनेंस ही नहीं करवाएं यार, क्योंकि ये बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा है। हालांकि 10% 12% मेरे हिसाब से कंपनी को लेना चाहिए। बाकी कंपनी अगर सुविधा दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा दबा के ले। मैक्सिमम ज़्यादा 15% हो गया, 15% से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई अभी के टाइम में देखा जाए तो भाई सबका उतना खास इनकम नहीं होता है ठीक ठाक, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबका पॉकेट मतलब ढीला हो गया है।
तो ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखें मेरे भाई, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो मेरी ऑडियंस है वो जाके बेवकूफ़ बने। हालांकि शोरूम वाले बेवकूफ़ नहीं बनाते, ना कोई कंपनी बेवकूफ़ बनाती है, क्योंकि भाई जिस पेपर पे मतलब साइन आप करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, उस पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ आता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं और हम लोग मतलब कंपनी से पूछते नहीं है। डायरेक्ट डाउन पेमेंट किए कि चलो भैया 20,000 25,000 या 30,000 में बाइक मिल रही है तो हम लोग ले लें, उसके बाद में फिर मतलब देखा जाएगा, उसके बाद में फिर झेलते हैं। तो झेलने से बेहतर है कि पहले मतलब डिसीजन लेना ज़रूरी है, पहले समझना ज़रूरी है, और पहले पूछताछ करना ज़रूरी है, और पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ का मेरे भाई ध्यान रखें। तो 2 साल वाला में आपको यहाँ पे EMI कितना भरना पड़ेगा, 5,250 रुपया, और 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 21,000 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है। तो भाई 21 और 5 26,000 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। बजाज पल्सर 150 फाइनेंस करवाते हैं तो भाई 2 साल में कितना पैसा लग रहा है एक्स्ट्रा, 26,000 रुपया। तो चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझते हैं। 3 साल का भी समझना जरूरी है मेरे भाई। आप लोगों ने 1 साल का समझा, 2 साल का समझा, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, तो भाई 3 साल और 4 साल वाला बिल्कुल समझ कर जाएं, ठीक है। और इस दौरान मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, ये फाइनेंस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, अभी मैंने आपको अलर्ट किया, बताया। तो इस तरह से दोस्तों आप हमारी वीडियोस को अगर देखते हैं तो पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें मेरे भाई, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,40,000 आपने जमा किया, 40,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट रह गया 1 लाख। 1 लाख में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया। अब दोस्तों 1,05,000 टोटल पैसा हो जाता है। अब 1,05,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का। तो भाई यहाँ पे 1 साल का कितना था, 10,500, 2 साल का कितना था, 21,000 रुपया, और 3 साल का यहाँ पे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा टोटल पैसा, यानी 3 साल का यहाँ पे दोस्तों 31,500 रुपया, यानी 31,500 रुपया। 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा, 31,500 रुपया। अब दोस्तों 31,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,05,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,36,500। अब भाई 1,36,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से डिवाइड करेंगे। और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए फटाक से डिवाइड करते हैं, यानी भागा देते हैं 1,36,500 को 36 से। तो यहाँ पे पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3,791 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक भाई, 36 महीने तक, यानी 3 साल तक 3,791 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 3,791 रुपीज़ यहाँ पे आपको पर मंथ भरना पड़ेगा 3 साल तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 3,791 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा, यानी 3,791 रुपया हर महीना आपको भरना पड़ेगा 3 साल तक। सबसे अच्छा मुझे लगता है 3 साल वाला फाइनेंस। जब भी आप लोग बाइक वगैरह लें तो भाई 3 साल वाला करवाएं। उसमें ये होगा कि भाई आपका EMI मिस होने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि भाई EMI कोई हार्ड नहीं रहेगा। तो ऐसे में पैसा जुगाड़ करना, या फिर अभी के टाइम में देखिए 10 से 12,000 रुपया महीना सभी लोग कमाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 3,000, 3,500 इस प्रकार से वो आराम से एक EMI यानी चला सकते हैं, यानी एक लोन वो आराम से चला सकता है। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आती है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 महीना मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए आपको कंपनी फाइन मारेगी, तो 200-400 रुपया फाइन लगेगा, और आपके सिविल स्कोर पर कोई भी दाग नहीं आएगा। लेकिन भाई आप लोग 1 साल वाला फाइनेंस करवा लेते हैं, और उसमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गैप कर देते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीना मतलब EMI भरते ही नहीं है। तो भाई उसमें क्या होता है कि भाई नेक्स्ट टाइम के लिए आप भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बाइक नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी कंपनी से आप फाइनेंस करवाएं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर लोन हो, या फिर ग्रुप वाला लोन हो, ग्रामीण लोन हो, कोई भी यहाँ पे आपको फंडा या फिर कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। आप 3 साल वाला करवाएं। अभी आप देखें ना भाई, 1 साल में कितना EMI था, 9,625 रुपया था 1 साल वाला में। 2 साल वाला में कितना था, 5,250 रुपया। और डायरेक्ट भाई 3 साल वाला में कितना आ गया, 3,791 रुपया। यानी दोस्तों अप्रोक्स 3,800 रुपये, यानी 9 रुपया कम, 3,800 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा 3 साल वाला में। तो भाई 3 साल वाला में कितना आराम से आप लोग EMI भर सकते हैं। हालांकि अगर आपका डाउन पेमेंट 50,000, 60,000, 70,000 अगर आपका डाउन पेमेंट है, तो भाई ये EMI 3,000 के जगह पे, यानी 3700 के जगह पे 3,000 में आ जाएगा, और भी कम में आ जाएगा। हालांकि कैलकुलेट अभी हम करेंगे तो, लेकिन फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि मेरा डाउन पेमेंट सिर्फ 40,000 डाउन पेमेंट पर हमने इस वीडियो में फाइनेंस डिटेल्स किया है। तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा, 31,500 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 3 साल में, ठीक है। और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज।
तो भाई टोटल पैसा कितना हो गया 36,500। बड़ा मिस्टेक हो रहा है यार बोलने में, बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा माफ़ करना, एडजस्ट करना। तो भाई टोटल पैसा यानी कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगा 36,500 रुपये यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा। और EMI की अगर बात की जाए तो 3791 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप लोगों ने 3 साल वाला समझ लिया। चलिए भाई अब फटाक से 4 साल वाला समझते हैं। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस 1,40,000, आपने जमा किया 40,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया 1 लाख। 1 लाख में आपको 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 1,05,000। अब 1,05,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट 4 साल का निकालना है। तो भाई 4 साल का आप लोग निकालेंगे तो भाई 1 साल का कितना था 10,500, इसी को हम लोग गुना कर देंगे 4, तो भाई 42,000 रुपया टोटल पैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 42,000 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों 42,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,05,000 से। अब 1,05,000 से हम लोग 42,000 को प्लस करेंगे तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,47,000। जी हाँ दोस्तों 1,47,000 टोटल पैसा हो जाएगा। 1,47,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे यानी भागा दे देंगे कितना से 4 साल से। और क्योंकि हम लोग 4 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं, तो चलिए फटाक से 48 से डिवाइड करते हैं 1,47,000 को। तो यहाँ पे पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3,062 रुपये। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा कितना 3,062 रुपये। जी हाँ दोस्तों 3,062 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। कितना दिन तक, यानी दोस्तों कितना दिन तक आपको भरना पड़ेगा 4 साल तक, यानी 48 महीने तक 3,062 रुपये। देखा जाए तो बहुत कम EMI है, लेकिन मेरे भाई आपको मतलब 4 साल तक भरना है। तो ये था दोस्तों 4 साल का मतलब EMI। और 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, देखिए 42,000 रुपये यहाँ पे आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है कितना 42,000 रुपया। ठीक है, 4 साल में लग रहा है आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 42,000 रुपया और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज। 47,000 रुपये यहाँ पे आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 47,000, अप्रॉक्स आपको 50,000 के आसपास में 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ आपको कोई उधार दे, आप गहना वगैरह बनकी देते हैं, सोना चांदी बनकी देते हैं, तो उसके बदले में जो आपका सामान रखते हैं वो आपसे पैसा लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी मतलब अगला पार्टी आपको यहाँ पे उधार में दे रहा है इतना, क्योंकि भाई बाइक का प्राइस तो जितना उतना आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई आपका सहारा है, कोई आपको पैसे दे रहा है। हालांकि शोरूम वाले आपको मतलब उधार नहीं रखते हैं, शोरूम वाले को तो पैसा मिल जाता है क्योंकि कंपनी उसको पे कर देती है जो भी बाइक का प्राइस होता है, और मतलब कंपनी आपसे फिर वसूलती है क्योंकि बाइक आपने ली है। तो मेरे भाई आप लोगों ने 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला एक्स्ट्रा पैसा कितना कितना करके लगा और EMI कितना करके लगा, आप लोग चाहो तो वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हो। बाकी दोस्तों और भी वीडियोस हमारी है फाइनेंस से रिलेटेड, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगला वीडियो किस बाइक पे होगा प्लीज़ यार कमेंट करके अपना फरमाइश रखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हो अगला वीडियो कौन सी बाइक पर लाऊं, क्वालिटी कैसा है यार, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बहुत कुछ हमने आपसे मतलब पूछा है वीडियो के दौरान, तो धड़ाधड़ आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।